इस वीडियो में मैं आपको आरंबोल से कैरी का रास्ता दिखाऊंगा। इन रास्तों पे जितना आराम से चलाओ उतना बढ़िया है। ये है महाराष्ट्र बॉर्डर। पुल के उस पार है महाराष्ट्र। यहाँ जंगलों में और पहाड़ों में हजारों इजरायली और रशियन हिप्पीज रहते हैं। हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और आज जा रहा हूँ मैं कैरी बीच, ऑल्सो नोन एज क्योरिम बीच, द न्यूड बीच ऑफ नॉर्थ गोवा और द मोस्ट सेक्लूडेड बीच ऑफ नॉर्थ गोवा। आज से 4-5 साल पहले कैरी बीच को सब न्यूड बीच ऑफ नॉर्थ गोवा कहा करते थे। इनफैक्ट यहाँ पे पहाड़ों पे भी लोगों ने प्रिंट कर दिया था न्यूड बीच ऑफ नॉर्थ गोवा। बट अब जैसे गोवा बहुत ओवरक्राउडेड हो गया है, इंडियन का क्राउड बहुत ज्यादा आ गया है, तो क्या अब भी है कैरी बीच न्यूड बीच ऑफ नॉर्थ गोवा? क्या अब भी है कैरी बीच हिप्पी बीच ऑफ नॉर्थ गोवा? क्या अब भी है कैरी बीच में बहुत सारे रशियंस और फॉरेनर्स? आइए देखते हैं और दिखाऊंगा आपको कैरी बीच की रोड कंडीशन। आरंबोल से दिखाऊंगा आपको कैरी बीच का रास्ता, कैसी है रोड्स, कैसी है रोड की कंडीशन, और जाके देखेंगे बीच कैसी है, बीच की कंडीशन कैसा है, बीच पे क्राउड। लेट्स गो। सो गाइस, अभी मैं हूँ आरंबोल में और ये वीडियो में मैं आरंबोल से कैरी तक का रास्ता दिखाऊंगा। ये लेफ्ट में रास्ता जा रहा है आरंबोल बीच के लिए, बट हम सीधा सीधा जाएंगे कैरी बीच की तरफ। अगर आपको कैरी जाना है तो आपको ये बीच का रास्ता छोड़ के सीधा सीधा चलना है। और मैंने अपने पहले आरंबोल के व्लॉग्स में नॉर्थ गोवा की स्टार्टिंग से लेके आरंबोल तक का रास्ता भी दिखाया है। अगर आपको देखना है तो वो आप देख सकते हो। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्न है, इसे देखना ज़रूरी है, क्योंकि ये जो राइट टर्न है ये भी सीधा सीधा लगता है, बट ये आरंबोल के अंदर जा रहा है रास्ता। सीधा सीधा चलना है हमें। जो रोड थोड़ी लेफ्ट की तरफ चल रही है, बट ये सीधा सीधा रास्ता है। आरंबोल से कैरी का एकदम सीधा सीधा रास्ता है। कैरी में एंटर होने के बाद रास्ता कॉम्प्लिकेटेड होता है, जहाँ गूगल मैप भी फेल हो जाता है। कैरी में नेटवर्क भी नहीं आते, बट मैं आज आपको दिखाऊंगा कि कैरी में एंटर होने के बाद कैसे जाना है कैरी बीच पे। और इस वीडियो को देखने के बाद आपको आरंबोल से कैरी बीच जाने के लिए कभी भी गूगल मैप की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और मैं रास्ते की वीडियो आपको रास्ता दिखाने के लिए नहीं बनाता, रास्ता तो आप गूगल मैप से भी देख सकते हो। मैं रास्ते की वीडियो करंट सिचुएशन, ट्रैफिक सिचुएशन, रोड कंडीशन, ये सब दिखाने के लिए बनाता हूँ। और ये मैं बार बार बनाता रहूँगा। गोवा के हर एक जगह की, हर एक कोने की, कभी अंजुना की, कभी कैंडोलिम की, कभी बागा की, और एक बार नहीं बार बार बनाता रहूँगा, क्योंकि करंट सिचुएशन, करंट अपडेट बार बार बदलती है। गूगल मैप आपको रास्ता तो दिखा सकता है, पर रोड की कंडीशन नहीं बता सकता। ये एंड ट्रस्ट मी गाइस, गोवा की सड़कें बिल्कुल भी इमेच्योर ड्राइवर्स के लिए नहीं है। और आजकल गोवा में सबसे ज़्यादा ड्राइविंग इमेच्योर ड्राइवर्स ही करते हैं। और आए दिन गोवा में सड़क हादसे बढ़ते जा रहे हैं। कई लोग सोच के आते हैं सीधी सीधी सड़कें मिलेंगी, बढ़िया हाईवे मिलेंगे, बट ऐसा नहीं है। हाईवे आपको खाली एयरपोर्ट के आसपास ही मिलेगा, वरना गोवा के रास्ते भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड हैं, जैसे पहाड़ों के रास्ते होते हैं, और बहुत ज़्यादा ब्लाइंड टर्न्स और बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड टर्न्स हैं गोवा में। आरंबोल से कैरी बीच 8.5 किलोमीटर दूर है। लगभग 18 से 19 मिनट लगते हैं अगर आप बाइक से जा रहे हो, और अगर गाड़ी से जा रहे हो तो 2-3 मिनट और एक्स्ट्रा लग जाएंगे। और मापसा से कैरी बीच, जो कि नॉर्थ गोवा का स्टार्टिंग पॉइंट है, और मापसा से ही मैं आ रहा हूँ। मापसा से कैरी बीच लगभग 30 किलोमीटर है और 1 घंटा लगता है। गोवा में जो टूरिस्ट आते हैं उनमें से काफ़ी को तो कैरी बीच के बारे में पता ही नहीं, और जिन्हें पता है वो ये सोचते हैं कि बहुत दूर है, नॉर्थ गोवा के एंड में है, और रास्ता बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, गूगल मैप भी फेल हो जाता है। हाँ, पहले कैरी बीच जाने में प्रॉब्लम थी। जब मैं खुद फर्स्ट टाइम कैरी बीच गया था लगभग 5-6 साल पहले, तो वो एरिया बहुत ज़्यादा सुनसान था कि वहाँ कोई रास्ता बताने के लिए भी नहीं था। मैं जैसे तैसे खुद रास्ता ढूंढ के कैरी बीच पहुँचा था, क्योंकि कैरी बीच न्यूड बीच ऑफ नॉर्थ गोवा है। वहाँ न्यूड बीच उस बीच को कहते हैं जहाँ लोग सेफली न्यूड होके सनबाथ ले सकते हैं, क्योंकि सनबाथ का जो असली बेनिफिट होते हैं वो तभी मिलते हैं जब आप न्यूड होके सनबाथ लेते हो। बट अब कैरी थोड़ा कमर्शलाइज हुआ है, वहाँ शॉप्स भी खुली हैं, और साइन बोर्ड्स भी मिलेंगे आपको जिनकी मदद से आप बीच पे जा सकते हो। बट कई जगह साइन बोर्ड्स पे भी कैरी की जगह क्वेरियम लिखा है, जिसकी वजह से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। एक्चुअली बीच का नाम कैरी है, बट एरिया का नाम क्वेरियम है, और इसलिए कई जगह साइन बोर्ड पे भी क्वेरियम बीच लिखा है, जो कि टेक्निकली सही है। और क्वेरियम की एक ख़ास बात ये भी है, क्वेरियम यानी कैरी, जैसे पूरे गोवा में आपको पोर्चुगीज़ का टच मिलेगा। हर जगह चैपल्स दिखेंगे आपको या चर्चेस दिखेंगे, और मंदिर आसानी से नहीं दिखेंगे। बट क्वेरियम में ऐसा नहीं है, यहाँ पे आपको हर जगह मंदिर दिखेंगे, वो भी एकदम पुराने टिपिकल स्टाइल में बने हुए मंदिर। बाकी रोड कंडीशन डिसेंट है, ज़्यादा गड्ढे नहीं है। बस ये है कई जगह से रोड एकदम नैरो है,
और कई जगह एकदम बहुत ज़्यादा ब्लाइंड स्पॉट है, और ब्लाइंड स्पॉट के साथ साथ एकदम एक्सट्रीम ढलान और चढ़ाई है, जिसमें आगे एकदम ब्लाइंड हो जाता है, और अगर आगे से कोई गाड़ी आ रही हो तो पता नहीं चलता। आपको मंदिर ही मंदिर दिखेंगे इस रास्ते पे, आपको बिल्कुल भी चैपल या चर्च नहीं दिखेगा। पूरे गोवा में आप कहीं भी जाओ, हर जगह चैपल ही और चर्च ही चर्च हैं, बट इस रास्ते पे आपको मंदिर ही मंदिर मिलेंगे, जबकि ये हिप्पी एरिया है नॉर्थ गोवा का, सॉरी पूरे गोवा का सबसे टिपिकल हिप्पी एरिया है ये। आरंबोल से लेके कैरी यही है मेन टिपिकल हिप्पी एरिया। और आरंबोल स्वीट वाटर लेक से कैरी बीच पहाड़ और जंगल से कनेक्टेड है, और उन पहाड़ों में और जंगलों में कई देशों के हिप्पीज़ रहते हैं जो कई सालों से रह रहे हैं, और हर साल कई देशों से नए हिप्पीज़ आके वहाँ सेटल होते हैं। और अगर आप इस टाइम कैरी जा रहे हो तो जैकेट रख के जाना, वरना वापस आते हुए कुल्फ़ी बन जाएगी। सनसेट के बाद एकदम ही ठंडा हो जाता है, या तो सनसेट से पहले वापस आ जाना, वरना जैकेट रख के जाना। और ये बात आपको गूगल मैप नहीं बताएगा। ये देखो गाइस, चढ़ाई और ब्लाइंड है, पता ही नहीं चलता कि सामने से कोई आ रहा है। अगर कोई रॉन्ग आ रहा है तो आपको पता ही नहीं चलेगा, और ये बात भी आपको गूगल मैप नहीं बताएगा। तो कैरी बीच जाते हुए बड़ा संभल के चलाना, और कोशिश करना कि ज़्यादा अंधेरे में वापस मत आओ अगर आप स्पेशली स्कूटी या बाइक पे हो, क्योंकि एक तो ये रास्ता महाराष्ट्र जा रहा है, रत्नागिरी देवगढ़ का यही रास्ता है। अभी रास्ते में महाराष्ट्र बॉर्डर पड़ेगी भी, इसलिए यहाँ कई लोग गंदी ड्राइविंग करते हैं। लोग लॉन्ग ड्राइव करके आ रहे होते हैं, जिन्हें बॉर्डर पार करके महाराष्ट्र जाना होता है या उस साइड से आ रहे होते हैं, वो उसी तेज़ ड्राइविंग वाले मोड में होते हैं, बट ये रोड उस लायक नहीं है। यहाँ पे आपको बहुत संभल के चलना पड़ेगा। ऊपर से कई जगह रोड एकदम चौड़ी और एकदम नैरो हो जाती है। और राइट में पड़ेगी तिराकोल रिवर। ये रिवर महाराष्ट्र और गोवा के बीच की बॉर्डर है। दिल बेठिकाना था, तुझ तक ही आना था। तिराकोल रिवर महाराष्ट्र से गोवा में आ रही है, और ये चपोरा रिवर से भी मर्ज होती है। अगर आप क्रोकोडाइल सफारी पे जाओगे तो आपको चपोरा रिवर से तिराकोल रिवर पे लाया जाता है। आप इस एरिया में बोट के थ्रू आओगे क्रोकोडाइल सफारी के लिए। और क्रोकोडाइल सफारी मॉर्जिम से स्टार्ट होती है। मैं बहुत जल्दी मॉर्जिम पे भी व्लॉग बनाने वाला हूँ, तो उसमें मैं आपको उसकी डिटेल्स दूंगा। अभी बात करते हैं तिराकोल रिवर के बारे में। इसमें किलो के भाव भर के मगरमच्छ हैं। मतलब जितने मगरमच्छ इस रिवर में होंगे ना, शायद ही किसी और रिवर में इतने मगरमच्छ होंगे। जब आपको तिराकोल रिवर दिख जाए ना, तो हेलमेट लगा लेना, और गाड़ी में तो सीट बेल्ट लगा लेना, क्योंकि ये बहुत ही तगड़ा चेकिंग पॉइंट है। क्योंकि ये महाराष्ट्र गोवा की बॉर्डर है, और यहाँ पे बहुत तगड़ी चेकिंग होती है। आज नहीं हो रही, बट ऑलमोस्ट हर दिन होती है। और ये राइट में है महाराष्ट्र की बॉर्डर। एक ही व्लॉग में आपको महाराष्ट्र भी दिखा दिया और गोवा भी दिखा दिया। ये पुल के उस पार महाराष्ट्र है। इधर रास्ता रत्नागिरी और देवगढ़ की तरफ जा रहा है। अगर आप रास्ते के साथ चलते जाओगे तो आप पहुंच जाओगे क्योरेम में। अभी हम क्योरेम में एंटर कर चुके हैं। और अभी बात करते हैं तिराकोल रिवर के बारे में। दुनिया की सबसे ज़्यादा क्रोकोडाइल की पॉपुलेशन तिराकोल रिवर में है। हर स्क्वायर किलोमीटर में 25 क्रोकोडाइल हैं। 10-10 फीट के मगर प्रजाति के क्रोकोडाइल हैं इसमें। इन्हें फ्रेश वाटर क्रोकोडाइल बोला जाता है, और ये बहुत ही ख़तरनाक माने जाते हैं। ये साइड में रास्ते जा रहे हैं ना, अगर आप इन रास्ते पे जाओगे बिल्कुल रिवर की साइड पे ही है। इन रास्तों पे कभी भी क्रोकोडाइल आ जाते हैं धूप खाने। अगर आपको मेरी बात पर विश्वास ना हो तो आप इस एरिया में आके खुद यहाँ के लोगों से बात कर लेना। लोकल्स को आदत है इनके साथ रहने की। आए दिन वो लोग क्रोकोडाइल स्पॉट करते हैं। इनफैक्ट बॉर्डर के उस पार महाराष्ट्र में भी सेम कंडीशन है, और इनफैक्ट यहाँ के लोकल गांव वालों ने, कई लोगों ने इनसे दोस्ती कर रखी है। इन्हें चिकन देते हैं खाने के लिए, और वो उन्हें कुछ नहीं कहते। चाहे तो आप इस बारे में इंटरनेट पे भी रिसर्च कर सकते हो, अगर आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं है। ये बहुत ही ख़तरनाक प्रजाति है मगरमच्छ की, बट कभी ऐसा कुछ सुनने में नहीं आता कि इन्होंने किसी भैंस पर अटैक कर दिया, गाय पर अटैक कर दिया, या लोगों पर अटैक कर दिया। इनफैक्ट कुत्ते इतने हैं, कभी ऐसा कुछ केस सुनने में नहीं आता। इनफैक्ट कई मछुआरे इनके बीच में स्विमिंग तक कर लेते हैं। कहने को ये जिस स्पीशीज़ के मगरमच्छ हैं, ये मगर वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस स्पीशीज़ है मगरमच्छ की। जो लोग मुझसे पूछते हैं गोवा में क्या एक्टिविटी करें, मेरी नज़रों में जो बेस्ट चीज़ है गोवा में करने के लिए, भले आप कुछ करो ना करो, वो है क्रोकोडाइल सफारी। जैसे आप कहीं जाते हो फॉरेस्ट एरिया में, किसी ऐसी जगह जाते हो जहाँ पे टाइगर फेमस हैं या चीते फेमस है, तो आप वहाँ की सफारी के लिए जाते हो। वैसे ही
गोवा की स्पेशलिटी यहाँ के क्रोकोडाइल्स हैं, तो आपको क्रोकोडाइल सफारी पे जाना चाहिए। थोड़ी कॉस्टली पड़ती है क्योंकि मैं कई साल पहले गया था, अभी रेट मुझे याद नहीं है, बट मैं अभी मॉर्जिन का व्लॉग बनाऊंगा और उस पॉइंट पे जाऊंगा जहाँ से क्रोकोडाइल सफारी स्टार्ट होती है और आपको रेट पता करके बताऊंगा। बट ये बेस्ट चीज़ है, और अगर आप फ्रेंड्स के साथ हो, फैमिली के साथ हो, आप किसी के साथ भी जा सकते हो। पूरी की पूरी बोट आपकी होगी अगर आप फैमिली के साथ हो, उसमें सिर्फ आपके फैमिली वाले होंगे। बहुत ही मज़ा आता है। लगभग 3-4 घंटे की सफारी होती है। बहुत ही अल्टीमेट एक्सपीरियंस है ये, मस्ट ट्राई, टॉप रिकमेंडेशन फ्रॉम माय साइड। जैसे मैं रोड्स के व्लॉग बनाता हूँ, बीच के व्लॉग बनाता हूँ, बहुत जल्दी इस रिवर का ही व्लॉग बनाऊंगा। मैं खुद सफारी पे जाऊंगा और जैसे मैं रोड्स के व्लॉग बनाता हूँ वैसे ही इस रिवर का व्लॉग बनाऊंगा। ये साइड थोड़ी देखने वाली है, तिराया है, बट आपको राइट लेना है यहाँ से, और राइट लेते ही बस आपको बोर्ड देखते हुए चलना है। जहाँ पे आपको केरी बीच का बोर्ड दिख जाएगा, उस बोर्ड से लेफ्ट ले लेना। आरंबोल से अभी तक रास्ते में कोई भी टर्न नहीं था, बस ये जो डेड एंड आता है इसका ध्यान रखना है। ये तिराया है और इस तिराए से राइट लेना है, और फिर ध्यान देना है आपको कैरी बीच के बोर्ड पे। अभी आपको रास्ते में जहाँ पे भी कैरी बीच का बोर्ड दिख जाएगा उससे लेफ्ट लेना है। ये एकदम टिपिकल हिप्पी एरिया है, यहाँ पे आपको टिपिकल हिप्पी वाइब्स आने वाली है। आरंबोल से धीरे धीरे रशियंस और इजरायली इस एरिया में शिफ्ट हो रहे हैं। इनफैक्ट इजरायली तो कम्प्लीटली अब इस एरिया में शिफ्ट हो गए हैं। अब आपको आरंबोल में इजीली इजरायली दिखेंगे, इजरायली आपको इसी एरिया में दिखेंगे, क्योंकि जो टिपिकल हिप्पीज होते हैं वो इजरायली ज़्यादा होते हैं। तो फिर भी आपको हर जगह दिख जाएगा, रशियन तो आपको वागाटोर पे भी दिख जाएगा, इन दोनों पे भी दिख जाएगा, पर इजरायली टिपिकली इस एरिया में आके सेटल हो चुके हैं। मतलब जब तक वो गोवा में रहेंगे, इस एरिया में रहेंगे, उसके बाद कसौल मनाली चले जाएंगे। ये कैरी बीच का बोर्ड था जिसने राइट की तरफ डायरेक्शन दिया, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, आप बोर्ड्स के थ्रू आराम से कैरी बीच पहुंच जाओगे। बट अभी भी हम उसी मेन रोड पे चल रहे हैं, अभी तक हम अंदर कहीं नहीं घुसे हैं। हम वेट कर रहे हैं कैरी बीच के बोर्ड के आने का, जहाँ से फिर हमें लेफ़्ट लेना है। कैरी बीच के लिए हमें लेफ़्ट मुड़ना है, बट अगर आप इस रोड पे सीधा सीधा जाते हो तो तिराकोल फोर्ट आता है और वो नॉर्थ गोवा का एंड है। उसके बाद रिवर है और फिर उसके पार है महाराष्ट्र, और ये आ गया है बीच पे जाने वाला लेफ़्ट टर्न, और ये रहा बोर्ड जिस पे लिखा है कैरी बीच, और इस पे आपको सीधा सीधा जाना है और डेड एंड से राइट लेना है। जब आप डेड एंड पर पहुंच जाओगे वहाँ पर आपको एक शॉप दिखेगी और उससे राइट लेना है। और गाइस मैं बीच भी शूट करूँगा, बट बीच की वीडियो इसमें ऐड नहीं करूँगा वरना ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। 14-15 मिनट की तो मुझे लग रहा है रास्ते की वीडियो बनेगी, इसलिए जो बीच की वीडियो होगी वो उसका नेक्स्ट पार्ट होगा। कितना खूबसूरत एरिया है गाइस, मैं आपको बता नहीं सकता कैसी वाइब फील हो रही है यहाँ पे आके। ये वाइब आपको यहाँ पे आके ही फील करनी होगी। इतने खूबसूरत खेत हैं, इतनी फ्रेश एयर है, इतनी मतलब दोपहर में भी इतनी ठंडा ठंडा फील हो रहा है, नेक्स्ट लेवल। नॉर्थ गोवा के और पार्ट एक तरफ है, ये एक तरफ है, ऐसा लग रहा है कहीं अलग ही देश में आ गया, इतनी अलग ही दुनिया में आ गया। बहुत ही खूबसूरत, यहाँ तो फिल्मों की शूटिंग होनी चाहिए, ऐसा एरिया है। और अब डेड एंड आने वाला है और इससे लेंगे हम राइट। वैसे डेड एंड नहीं, इसे टी पॉइंट बोलना बेटर है, तो टी पॉइंट से लेना राइट, और राइट लेने के बाद ये रास्ता जाता है सीधा कैरी बीच पे। हिप्पी स्टाइल कैफ़े बना हुआ है, एकदम हिप्पी एरिया, टिपिकल हिप्पी एरिया। यहाँ पे गिने चुने घर हैं, बट उनमें ज़्यादातर घरों में आपको रशियन और इजरायली रहते हुए दिखेंगे। बाकी तो वो घरों में भी नहीं रहते, जंगलों में और पहाड़ों में रहते हैं। अभी जहाँ पे हमने राइट लिया है, अगर हम लेफ़्ट लेते तो उस साइड आपको जंगलों में, पहाड़ों में टेंट लगाते हुए रहते हुए दिख जाते। इस इनफैक्ट एक बीच से भी रास्ता है पहाड़ों में और जंगलों में जाने का। कई लोग यहीं बीच से ही ट्रैक करके पहाड़ों पे जाते हैं, और यहाँ से पैरासेलिंग भी होती है। ये आ गया है बीच, यहाँ कोई पार्किंग चार्जेस नहीं है, जहाँ मन करे जहाँ जगह दिखे खड़ी कर दो। और यहाँ जो ये रश है ये बीच की वजह से नहीं है, क्योंकि ये जो मंदिर है लेफ्ट में, इसकी वजह से, कोई बहुत प्राचीन और फेमस मंदिर है। ये अजोबा टेम्पल है, लॉर्ड देव अजोबा का, उनकी बहुत मान्यता है यहाँ पे, इसलिए जो भी इंडियन क्राउड है इस मंदिर की वजह से आया है, और वो लोग बीच पे भी आ जाते हैं। वरना ये टिपिकल हिप्पी न्यूड बीच है, यहाँ सिर्फ और सिर्फ इजरायली और रशियन का ही क्राउड होता है। यहाँ पे आपको जो भी इंडियन दिखेंगे वो या तो वो महाराष्ट्र से आए होंगे या फिर गोवा से ही इस मंदिर के लिए। तो गाइस अब मैं जाके बीच का शूट करूँगा, जो आपको दिखाऊंगा इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में। सो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए एंड स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो एंड सब्सक्राइब। तो भाई बड़ी खतरनाक हाइट आ रही है, जल्दी भागो उधर, भागो 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 भागो। आह